हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, अभी तक हम लोगों ने सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा हुआ है, पूरा समझा हुआ है, उसको सीख लिया है। तो साथियों, आज हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साथियों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको 3 हेडिंग बताई, जिन तीनों के अंतर्गत आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना था। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस था, दूसरा था कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी यहाँ पर जो हम लोग सीखेंगे साथियों, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, यानी कि जटिल सवाल होगा साथियों। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब साथियों, बात आती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या किया, तो आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में कि इसके अंतर्गत, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आपको 3 शीर्षक पढ़ना होता है। 3 शीर्षक में क्या क्या है, पहला है आपका नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास और तीसरा एडवर्ब क्लास। अब ये 3 चीजों के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको आगे हम समझाते हैं। तो चलिए साथियों, नाउन क्लास को हम लोग हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग बनाने के बाद उसके अंतर्गत एक हेडिंग बनाएंगे सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यहाँ से हम लोग अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं साथियों कि यहाँ पर सब्जेक्ट टू अ वर्ब क्या है। साथियों, नाउन क्लास के अंतर्गत आपको पहली हेडिंग पढ़नी होगी सब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब सब्जेक्ट टू अ वर्ब, इसका नाम पढ़ा तो उसमें है क्या आखिर बात, वो आपको समझाते हैं साथियों। रूल होगा इसका, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर इट दिस दैट मिलेगा, यानी दिए गए वाक्यों में किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर इट दिस दैट मिलेगा तो साथियों, तो वाक्य की शुरुआत दैट से करेंगे। यानी जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसके वाक्य की शुरुआत में क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। और वो किनके स्थान पर आएगा, वो इट दिस दैट के लिए ही हम वाक्य शुरू में क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। यानी कि जब हम कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे तो इट दिस दैट को हम दैट के रूप में लिख देंगे, तो इट दिस दैट जो भी होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, कहते हैं कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर इट दिस दैट मिलेगा तो वाक्य की शुरुआत दैट से करेंगे और दूसरे वाक्य को लिख लेंगे। यानी जिस वाक्य में इट सो दिस दैट दिया होगा उस वाक्य को नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस वाक्य में नहीं दिया होगा इट सो दिस दैट, दैट के बाद उस वाक्य को लिखेंगे। यानी साथियों, जिस वाक्य में इट दिस दैट दिया हुआ है उसके लिए हम शुरू में दैट लिखेंगे और उस वाक्य को न लिख करके दूसरे वाक्य को लिखेंगे जिसमें इट दिस दैट नहीं दिया हुआ है साथियों, तो उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। पहला वाक्य जहां पर समाप्त होगा वहां पर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद दूसरा वाक्य लिख लेंगे, यानी जिसमें इट दिस दैट दिया होगा उस वाक्य को हम लोग लिख लेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोग उसको समझ लेते हैं। आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर ये जो बात लिखी गई है वो क्या कहना चाहते हैं। लिखा गया सेंटेंस साथियों, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज नोन टू ऑल, यह सभी को पता है। तो यहां पर देखिए दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पे क्या मिल गया, आपको इट मिल गया साथियों। तो इट के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इट के लिए हमने शुरू में क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। दैट, उसके बाद जिस सेंटेंस में इट सो दिस दैट दिया हुआ उसको हम छोड़ करके दूसरे वाक्य को लिखेंगे, यू आर अ थीफ, और पहला वाक्य समाप्त होते कॉमा लगाएंगे। उसके बाद साथियों आता दूसरे वर्ब की, दूसरे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से हम पूरे सेंटेंस को लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए इट को हमने इट दिस दैट को हटाकर क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। तो साथियों यहां पर क्या हो गया, यहां से इट समाप्त हो गया, तो दूसरा वाक्य हमने जो लिखा यू आर अ थीफ, उसके बाद कॉमा लगा के फिर दूसरे सेंटेंस को जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पूरा पूरा लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जाएगा, दैट की यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, इज नोन टू ऑल, ये सभी को पता है। इसके बाद आपको करने के लिए मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ साथियों, शी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क प्राप्त करेगी, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो साथियों इस सेंटेंस को आप लोग करिए और करके तुरंत मुझे कमेंट में आप लिख करके बताइए सर मैंने इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया हुआ है। तो चलिए साथियों वीडियो को पॉज करिए, फटाफट सारी ही चीजों को अपनी कॉपी में नोट करिए, समझ लीजिए और उसके पश्चात इसको करके मुझे आप आंसर भी कॉमेंट करिए। तो चलिए साथियों, आपको हम अगले टॉपिक भी समझाते हैं। अगली टॉपिक क्या है साथियों, अगली टॉपिक है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अभी हमने सब्जेक्ट टू अ वर्ब सीखा, अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब में क्या होता है साथियों वो समझ लीजिए। यदि दिए गए वाक्य में इट सो दिस दैट में से कोई भी एक, दिए गए वाक्य में इट सो दिस दैट में से कोई भी एक अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर दिया होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शुरुआत उसी वाक्य से करेंगे। यानी अगर जिस वाक्य में इट सो दिस दैट दिया होगा, दिए गए वाक्यों में से किसी ऐसा वाक्य हो, कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें इट सो दिस दैट दिया हो साथियों, तो जिसमें इट सो दिस दैट दिया होगा तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय हम उसी वाक्य से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे किससे, जिसमें इट सो दिस दैट दिया होगा। और
जिसमें इट्स दिस दैट दिया होगा और इन शब्दों के स्थान पर केवल दैट लिखकर अन्य वाक्य लिखेंगे। यानी इन शब्दों के स्थान पर केवल क्या लिखेंगे, इट्स और दिस दैट के स्थान पर केवल दैट लिखेंगे और दूसरा वाक्य जो होगा उसे हम पूरा नोट कर लेंगे। तो आइए समझते हैं साथियों कि इसमें एक नोट भी आपको दिया गया है। नोट क्या है साथियों कि कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये शब्द नहीं होते, यानी इट्स और दिस दैट कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपको नहीं दिखाई देगा, परंतु इनका भाव दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसे शब्दों का भाव आपको सेंटेंस में जरूर देखने को मिलेगा साथियों। और कहते हैं इस स्थिति में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसी प्रकार बनाते हैं जैसा भी ऊपर आपको बताया गया है। तो आइए हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स बना करके देखते हैं। यहां पर दिया गया साथियों, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, राम अयोध्या के राजा थे। एवरीवन नोज इट, हर कोई इस बात को जानता है। अब देखिए इट्स और दिस दैट कहां गया, इट आपको मिला ऑब्जेक्ट के स्थान पर, है ना, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिलेगा। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिलेगा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शुरुआत उसी वाक्य से करेंगे। तो यानी कि शुरुआत हम किससे करेंगे, एवरीवन नोज से करेंगे। किससे करेंगे, एवरीवन नोज। और आपको बताया कि इट्स और दिस दैट के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो केवल इन शब्दों के स्थान पर केवल दैट लिखेंगे, यानी इट के स्थान पर क्या लिखेंगे, केवल दैट लिखेंगे और उसके बाद अन्य वाक्य को लिख लेंगे। तो दूसरा वाक्य जो होगा राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। अब आइए इसका हिंदी में निकालते हैं। एवरीवन नोज दैट, हर कोई जानता है कि राम अयोध्या के राजा थे। तो साथियों यहां पर जब कॉन्जंक्शन के रूप में दैट आ गया तो हमें इस सेंटेंस में कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए साथियों। तो आइए साथियों हम लोग अगले टॉपिक को समझ लेते हैं। अगले टॉपिक में क्या है साथियों, अगले टॉपिक में है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। साथियों ये एक ऐसा टॉपिक है जो YouTube पर किसी भी टीचर ने टच ही नहीं किया है अभी तक। सिंथेसिस के मैंने बहुत सारे वीडियोस को देख रखा है YouTube पर, मैंने अभी सर्च करके भी देखा कितने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब को पढ़ाया हुआ है। मैंने कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल्स को मैंने देख डाले साथियों, बहुत बड़े बड़े टीचर्स को देख डाला इंग्लिश के, लेकिन किसी ने भी इस चीज को टच करने की कोशिश की ही नहीं है। सभी लोग सारे टॉपिक को समझाएंगे लेकिन इस टॉपिक को छोड़ करके। तो साथियों यहां पर मुझे बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है इस बात की, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को किसी टॉपिक से वंचित नहीं रखूंगा, हर एक टॉपिक को समझाऊंगा। क्या पता एग्जाम में कौन सी बात पूछ ली जाए। तो यहां पर साथियों आप लोगों को मैं 100% देने की कोशिश करूंगा साथियों। और ऐसी बातें, ये जो चीज है जो 100% आपको ग्रामर की दी जाएगी वो केवल और केवल क्रिस इंग्लिश क्लासेस पर दी जाएगी साथियों। इसलिए क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए साथियों। तो आइए जिस चीज को किसी टीचर ने टच ही नहीं किया है उस टॉपिक को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। आइए एक बार समझते हैं कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब क्या है साथियों। दिए गए वाक्य के मेन वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। साथियों अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात का, या तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात को बता रहा हूं कि मैंने बहुत सारे चैनल को देखा, तो आप खुद ही सर्च करिए। आप देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नाउन क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगे, आप सारी वीडियोज को देखिए। लेकिन उसमें देखिएगा आपको कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब अगर आपको किसी ने समझाया होगा तो मुझे लिंक प्रोवाइड करिए साथियों। लिंक आप मुझे शेयर कीजिए, चैनल पर शेयर कीजिए, कमेंट करिए, मैं जाकर के देखना चाहूंगा आखिर किसने टच किया। किसी ने साथियों इस टॉपिक को समझाया ही नहीं है। अगर समझाया होगा साथियों ऐसे सेंटेंस आपको बताया नहीं होगा साथियों, गारंटी इस बात की है किसी ने भी इस टॉपिक को टच नहीं किया। तो यहां पर आपको केवल ऐसी बातें क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल पर ही मिलेंगी, हर एक बात आपको यहां पर समझाई जाएगी साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है साथियों। दिए गए वाक्य के मेन वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक के रूप में। कोई चीज जो अधूरी होगी उसी को हम पूरा करने के लिए कुछ और जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या बनता है, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट बनता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम अपने एग्जाम में फेल हो गया, असफल हो गया। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, जो कारण है वो उसकी लापरवाही है। राम एग्जाम में फेल हो गया, जो कारण है वो उसकी लापरवाही है। अब इसका साथियों हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें करना क्या होता है, सिंथेसिस में हमको सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कुछ भी बनाने के लिए क्या करना होगा, दिए गए जितने भी वाक्य होंगे उन सभी वाक्यों का हिंदी में अर्थ निकालना होगा अलग अलग, और उन दोनों को मिला करके एक बना देना होगा साथियों। और जो सेंटेंस आपका बनेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका सिंथेसिस होगा। तो यहां पर क्या कहेंगे साथियों, द रीजन, राम के फेल होने का जो कारण है ना, कारण जो राम के फेल होने का है वो ये है कि वो लापरवाह है। क्या बोलेंगे साथियों कि राम के फेल होने का जो कारण है वो ये है कि वो लापरवाह है। तो आइए इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, यहां पर हमने देखिए फेल को हमने क्या किया, फेल्ड वर्ब को हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में रख दिया। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, राम के असफल होने का कारण इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में राम के असफल होने का कारण है कि ही इज केयरलेस, वो लापरवाह है। तो इस प्रकार साथियों कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब को हम
एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को दिए गए सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। तो चलिए इस बात को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज की नोट करिए, आगे अगली टॉपिक भी आपको हम यहां पर समझा देते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग अगली टॉपिक भी समझ लेते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या है? अगली टॉपिक है साथियों केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। यहां पर आपको साथियों अपोजिशन का प्रयोग करना। अपोजिशन आपको मैंने सिंपल सेंटेंस बताया था, अपोजिशन का मतलब होता है अगल बगल, यानी दी हुई जो बात होगी साथियों उसी के बारे में एक और बात दी हुई उसको हम अगल बगल रख देंगे, वो हमारा क्या बनेगा? अपोजिशन। तो आइए हम लोग सीधा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं साथियों केस इन अपोजिशन का प्रयोग हमें इसमें कैसे करना है। एक बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने जितनी भी टॉपिक पढ़ी है उन सभी टॉपिक में हम एक प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं जो है दैट, यानी जितने भी टॉपिक आपको नाउन क्लास के अंतर्गत पढ़नी उन सभी में आपको क्या करना है? आपको प्रीपोजिशन दैट रखना है, सिवाय दो टॉपिक जो इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एक तो WH वर्ड वाला होगा जो प्रीपोजिशन वाला होगा, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन जिसको हम करेंगे, और एक और टॉपिक साथी उसको जब हम आपको समझाएंगे तो हम बता देंगे। बाकी सभी जो अभी तक आपने टॉपिक्स पढ़ी हैं उन सभी में प्रीपोजिशन क्या करना है? हमको दैट लगाना है। यहां पर जो हम केस इन अपोजिशन पढ़ेंगे इसमें प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? दैट का ही प्रयोग करेंगे साथी। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहां पर दिया गया गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी को गोली मार दिया गया। द न्यूज, यह समाचार स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में फैल गई। गांधी जी को गोली मार दिया गया और यह समाचार पूरे देश में फैल गई। तो साथियों यहां पर हम लोग देखें, पहले अगर इन दोनों सेंटेंस का हिंदी अर्थ हमने निकाल लिया, अब इनको मिला करके एक बनाना होगा। तो क्या बनाएंगे? यह समाचार कि गांधी जी को गोली मार दिया गया, यह समाचार पूरे देश में फैल गया। तो हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे साथियों, यहां पर देखिए गांधी जी को तो दिया गया है लेकिन इनके बारे में कोई फ्रेज नहीं दिया गया, इसलिए यहां पर हम केस इन अपोजिशन का जो वहां पर नाउन या फ्रेज करते तो वो नियम यहां पर नहीं लगा पाएंगे। यहां पर हमको क्या करना? नाउन को लेकर के बनाना। तो अब यहां पर नाउन क्या हो गया? न्यूज हो गया। यह समाचार की, यहां पर हमने क्या लगाया? दैट लगा दिया। यहां पर प्रीपोजिशन आपको दैट लगाना है। द न्यूज, यह समाचार की गांधी जी वॉज शॉट डेड। अब ये समाचार किसके बारे में है? गांधी जी के बारे में है। तो दोनों ही बातें एक दूसरे से संबंधित हो, तो हम क्या करेंगे? इसी को अपोजिशन में लिखेंगे, अगल बगल लिखेंगे। तो यहां पर कहते हैं साथियों द न्यूज, यह समाचार दैट की गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी को गोली मार दिया गया, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में यह बात फैल गई। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि पहला जो हमने नाउन लिखा उसके पश्चात हमने कॉमा लगाया, दूसरा जो हमने यहां पर फ्रेज लिखा उसके लिए हमने क्या किया? कॉमा। जो हम वहां पर अपोजिशन में करते थे सेम रूल यहां पर भी फॉलो करना, बस वहां पर नाउन के साथ उसी नाउन का फ्रेज होता था। यहां पर आपको एक नाउन तो दिया गया है लेकिन उसके बारे में दूसरा फ्रेज थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, तो उसको हम उस नियम को यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते साथियों। तो यहां पर हमको क्या करना? नाउन को लेकर के अपोजिशन बनाना है। तो यहां पर हो जाएगा द न्यूज दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, यह समाचार गांधी जी को गोली मार दिया गया, पूरे देश में फैल गया। हम इस प्रकार साथियों को बना लेंगे। अब आप वो करने के लिए मैंने दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक है द रेन्स वुड कम, बरसात आएगी, दैट वाज आवर होप, यह हमारी उम्मीद थी, आवर होप वाज रॉन्ग, हमारी उम्मीद गलत थी। इस सेंटेंस को आप लोग बनाइए। और दूसरा सेंटेंस है ही वॉज इनोसेंट, वो निर्दोष था, दिस वॉज हिज स्टेटमेंट, यह उसका कथन था, इट वॉज रॉन्ग, और उसका जो कथन था वो गलत था। तो यहां पर दो सेंटेंस मैंने आपको साथियों करने के लिए दिया। फटाफट वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए और इसे नोट करके साथियों सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आप इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं उससे आप मिलान भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों हम लोग इस दूसरे वाले सेंटेंस को समझ लेते हैं। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? द रेन्स वुड कम, बरसात होगी, दैट वाज आवर होप, ये हमारी उम्मीद थी, और होप वाज रॉन्ग, हमारी उम्मीद गलत थी। तो यहां पर क्या है? हमारी उम्मीद कि बरसात आएगी, ऐसा कुछ हम लोग सेंटेंस बनाएंगे ना साथियों। जब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस नाउन को लाएंगे जो उससे संबंधित है। क्या है? आवर होप, हमारी उम्मीद। अब यहां पर पहला नाउन खत्म होते ही हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। आवर होप, हमारी उम्मीद। अब यहां पर प्रीपोजिशन दैट का प्रयोग करना है। दैट द रेन्स वुड कम, द रेन्स वुड कम, हमारी उम्मीद की बरसात होगी, यहां पर भी कॉमा लगाएंगे। वॉज रॉन्ग, गलत उम्मीद थी। कुछ इस प्रकार से साथियों हम लोग कर लेंगे। अब जो लास्ट वाला सेंटेंस साथियों, इसको तो आप ही को करना है। इसे करके आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि सर मैंने इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। तो चलिए फटाफट इसे भी मिलान कर लीजिए। अगर सही हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपका गलत था तो कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस किया, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं साथियों। तो चलिए फटाफट इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद कमेंट करिए, अगर आपका कमेंट में भी गलत हुआ तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए वीडियो पॉज करिए और उसे फटाफट नोट कर लीजिए। इसके आगे भी आपको हम अगली टॉपिक समझा देते हैं।
तो आइए साथियों हम लोग नाउन क्लास के अंतिम टॉपिक को समझ लेते हैं। अंतिम टॉपिक क्या है साथियों? ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन क्या है साथियों? आइए आगे हम आपको समझाते हैं, एग्जांपल के माध्यम से भी समझा देंगे और बहुत सारी बातें आपको जो है वो भी आपको बीच में हम समझाते हैं। तो पहले समझते हैं कि हिंदी अर्थ क से शुरू होता है, यानी ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो उसमें जो प्रीपोजिशन जो कॉन्जंक्शन के रूप में कार्य करेगा वो उसका हिंदी अर्थ क्या आएगा? हिंदी अर्थ उसका क से शुरू होगा और कहीं कहीं ज से भी शुरू होगा। तो आइए हम लोग समझ लेते साथियों कि इसमें जो कॉन्जंक्शन है वो कॉन्जंक्शन क्या क्या है जिनका हमें इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन में प्रयोग करना। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन में यानी हम प्रीपोजिशन को ही यहां पर यूज करेंगे साथियों। तो वहां पर प्रीपोजिशन को हम कॉन्जंक्शन भी यहां बोलेंगे क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करेंगे, तो इसमें हम कॉन्जंक्शन बोलते हैं साथियों। कि इसके मुख्य कॉन्जंक्शन निम्न, कौन कौन से कॉन्जंक्शन, उसकी हिंदी अर्थ क्या निकलेगी वो भी आपको हम इस वीडियो में समझाते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों, यहां पर सबसे पहले कॉन्जंक्शन आएगा दैट, जो दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देगा वो आपका दैट हो जाएगा। उसके बाद अगला साथियों व्हाट यानी कि क्या या जो कुछ, ऐसा भी इसका हिंदी अर्थ आएगा। वेयर की कहां, की जहां, किस जगह या किस स्थान पर, ऐसा हिंदी अर्थ आएगा। व्हेन किस समय, कितने बजे, किस दिन, ऐसा आएगा। व्हाई की क्यों, की किस लिए, ऐसा आएगा। हाउ की कैसे, की किस प्रकार या की किस तरह, ऐसा आएगा। हु की कौन या की किसने, ऐसा साथियों इसका हिंदी अर्थ आ जाएगा। अब इन सभी का प्रयोग किसके लिए करना है? ये तो सिंपल के लिए। व्हाट का प्रयोग वहां पर जहां पर सवाल पूछा जाएगा व्हाट से ही, तो वहां पर व्हाट का ही प्रयोग करेंगे साथियों। वेयर का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर प्लेस की बात हुई होगी साथियों। व्हेन का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर समय की बात होगी। वाई का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर रीजन, कारण पूछा जाएगा। हाउ का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर मैनर, तौर तरीके की बात की जाएगी। हु का प्रयोग तब करेंगे साथियों जब किसी व्यक्ति के बारे में सवाल पूछा जाएगा या व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा। तो इन सभी चीजों का कहां पर यूज करना वो भी आपको क्लियर मैंने समझा दिया है। तो आइए हम लोग सेंटेंस पहले समझते हैं, लेकिन सेंटेंस को समझने से पहले साथियों इसमें एक बात, जगह जगह आपको की लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये की जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही है। अगर की के अलावा भी, जैसे यहां पर की कहां, अगर केवल कहां से काम चल रहा है, केवल जहां से काम चल रहा है, तो की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत सारी जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि आपको कैसे सेंटेंस दिए होंगे और उनका हम लोग जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का कैसे प्रयोग करना है वो आप समझ लेते हैं। द टू स्टूडेंट्स क्वारल, दो लड़कों ने झगड़ा किया, दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं। यहां पर क्या मिलेगा? कारण जानना चाहता हूं। अब साथियों दिए गए सेंटेंस का क्या करना, दोनों का हिंदी अलग अलग अर्थ निकालना है और दोनों को मिलाकर के एक बना देना साथियों, और जो हिंदी वाक्य एक बनेगा वही हमारा कॉम्प्लेक्स में सिंथेसिस हो जाएगा। तो देखते हैं साथियों, दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया, मैं कारण जानना चाहता हूं। इसका हिंदी अर्थ में जब एक बनाएंगे सेंटेंस साथियों क्या बोलेंगे? मैं कारण जानना चाहता हूं कि क्यों दो लड़कों ने झगड़ा किया, दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया। तो पहले क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं कि क्यों। वाई आ गया ना, रीजन था तो हमने क्या लगा? रीजन के लिए हमने लगा कि क्यों द टू स्टूडेंट्स क्वारल, क्यों दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया। इस प्रकार साथियों हम लोग इस सेंटेंस को समझ लेंगे। अगला सेंटेंस है समवन स्टोल माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया। आई डोंट नो हिम, मैं उससे नहीं जानता, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता कि कौन मेरी घड़ी को चुरा लिया। अब यहां पर क्या आ गया कि कौन आ रहा है साथियों, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु स्टोल माय वॉच, की मेरी घड़ी को कौन चुरा। आई डोंट नो हिम, अब यहां पर हिम, मैं उससे नहीं जानता, किसे? कि कौन, तो कौन के लिए यहां पर हिम लगाए ना साथियों, तो इसको हम क्या करेंगे? जब हु लगाएंगे तो इस चीज को हम क्या करेंगे? यहां से रिमूव कर देंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि हु, कि कौन स्टोल माय वॉच, मेरी घड़ी को चुरा लिया। तो कुछ इस प्रकार साथियों हम लोग उसको समझेंगे। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसको नोट करिए, आगे हम और भी आपको एग्जांपल दे करके पूरा समझाते हैं। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही साथियों और मैं अभी तक शुरू से लेके अभी तक यही प्रयास किया हूं कि कम समय में आपको सारी टॉपिक समझा दी जाए। तो चलिए यहां पर वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, बस इसके बाद आपको एग्जाम्पल देकर के वीडियो की समाप्ति करेंगे। तो वीडियो यहां पर पॉज करिए, फटाफट इसे नोट कर लीजिए साथियों। तो आइए साथियों आपको और भी ज्यादा एग्जांपल देकर के हम आगे आपको बात समझाते हैं। यहां पर अगला एग्जांपल दिया, वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता वो कहां पर गया। अब यहां पर वेयर आ गया ना, अगर आपको पहले से ही वेयर दिया गया साथियों कोई बात नहीं, आप उसी को क्या करेंगे? उसी को कॉन्जंक्शन बना देंगे। वेयर डिड ही गो, वो कहां गया? नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता, तो कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। तो साथियों इसको जब चेंज करेंगे, कोई नहीं जानता, देखिए इसका जब हिंदी अर्थ निकालेंगे साथियों, जो हिंदी अर्थ मिला करके एक सेंटेंस बनेगा वही हमारा सिंथेसिस होगा। यहां पर कॉम्प्लेक्स जो बनाएंगे, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि कहां, वेयर,
कि कहाँ ही वेंट, वो गया है। अब यहां पर साथियों देखिए, आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वेयर के बाद तुरंत आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब भी कॉम्प्लेक्स बनाना है साथियों, तो आपको उसे हमेशा ही असर्टिव सेंटेंस में रखना है, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस दिया हो, उसे हमेशा असर्टिव। नरेशन की देखिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सिंथेसिस में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन्हें ट्रांसलेशन आता है, जिन्हें एक्टिव वॉइस आता है उन्हें पैसिव वॉइस आएगा, जिन्हें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आता है उन्हें नरेशन समझ आएगा, और जिन्हें नरेशन और बाकी चीजें आती हैं उन्हें सिंथेसिस समझ आएगा साथियों। तो यहां पर समझने के लिए आपको क्या करना होगा, नरेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि नरेशन में हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को हम लोग असर्टिव में चेंज करते थे। यहां पर भी आपको क्वेश्चन दिया गया, वेयर डिड यू गो, वो कहां पर गया, तो साथियों इसको जब चेंज करें तो उसको हम असर्टिव में चेंज करते, क्वेश्चन इसको नहीं रखना। असर्टिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट और तुरंत हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए यहां पर डिड न रख के हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया। अब देखिए ये बात उनको बहुत ज्यादा अच्छे प्रकार समझ आ रहा होगा जिन्होंने मेरे द्वारा पढ़ाए गए नरेशन को पूरी तरह से समझा होगा। तो आइए साथियों अगले सेंटेंस को समझते हैं। यू से सो, तुम कुछ कहते हो, इट इज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है। अब आप ऐसा ना सोचना कि सब्जेक्ट का स्थान पेड़ दिया है तो सामने दैट यू से सो इज नॉट करेक्ट, ऐसा कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं साथियों, लेकिन यहां पर आपको कोई कॉन्जंक्शन रख करके करना है, तो इसको किस प्रकार करेंगे, इट इज नॉट करेक्ट व्हाट यू से, इट इज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है, व्हाट जो कुछ यू से तुम कहते हो। यहां पर व्हाट का मतलब जो कुछ हो गया ना साथियों, जो हमने अभी आपको कॉन्जंक्शन का हिंदी में बताया था। तो इट इज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है, व्हाट यू से, जो कुछ तुम कहते हो। अगर आप इसे दैट के माध्यम से करना चाहें तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, और अगर व्हाट के माध्यम से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहां पर कर देंगे इसका साथियों हम लोग कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, यहां पर हम लोग कॉम्प्लेक्स बना देंगे साथियों कि इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट व्हाट यू से, जो कुछ तुम कहते हो। अब यहां पर हमने सो को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सो के लिए ही तो हम यहां पर व्हाट लगा, यू से सो, जो कुछ तुम कहते हो, यू से सो जो कुछ तुम कहते हो, तो यहां पर जो कुछ के लिए हमने क्या लगा, व्हाट लगा दिया। तो साथियों ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला, आई टोल्ड यू समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ बताया, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। तो तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, तो यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू, ये कर देंगे। यहां पर इट और समथिंग के लिए क्या है, व्हाट हमने लगा दिया, जो कुछ लगा दिया, तो समथिंग मतलब जो कुछ बताया है, इट मतलब उसी बात पर जो मैंने बताया है, तो यहां पर व्हाट हमने लगा दिया साथियों, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगला सेंटेंस, ही डजंट नो हु आर यू, वह नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो यहां पर क्या गया साथियों, वह नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो ही डज नॉट नो। जब यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए साथियों अब इसका हिंदी अर्थ निकालिए, वो नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो ही डज नॉट नो, ऐसा करेंगे, ही डज नॉट नो। और यहां पर जब कॉन्जंक्शन के रूप में साथियों हु को रख देंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और उसके बाद हमको क्या करना साथियों, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हु यू आर, क्योंकि हमें दिए गए क्वेश्चन को क्या करना है, असर्टिव में चेंज करना है साथियों। इस प्रकार से कर देंगे। अगला, माय ब्रदर विल कम टुडे, मेरा भाई आ जाएगा, आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता। अब समय की बात कर दिया साथियों ना, तो आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय ब्रदर विल कम टुडे, यहां पर हमको क्या करना है, समय के लिए व्हेन का यूज करना होता है साथियों। इस प्रकार करेंगे, आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय ब्रदर विल कम टुडे। अगला साथियों, यू मे बी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हैं, आई कैन नॉट से, ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता कि क्या आप गलत हो सकते हैं, ऐसा उसमें संभावना आ गया। इसी प्रकार का एक और सेंटेंस, विल ही कम, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या वो आएगा, कि क्या। अब यहां पर की क्या आ गया साथियों, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है उसके लिए क्या करते हैं, हम कॉन्जंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं साथियों। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम कुछ ऐसा ही करेंगे। आइए देखते हैं, यू मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से, तो इसका ऐसा कर देंगे साथियों, आई कांट से, आई कांट से इफ यू आर रॉन्ग, इफ यू आर रॉन्ग। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता कि क्या आप गलत हैं, यू में भी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हैं, आई कांट से, मैं ये कह भी नहीं सकता, आप गलत हो सकते हैं, ये मैं कह नहीं सकता, तो आई कांट से इफ यू आर रॉन्ग, मैं कह नहीं सकता यदि आप गलत हैं। तो अगला सेंटेंस आते, विल ही कम, आई डोंट नो, इसको आपको क्या करना, तुरंत आपको इसको आप इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे साथियों, और कमेंट में ही आपको हम रिप्लाई करेंगे कि आपका सही है गलत है। इतनी सारी टॉपिक आज हमने आपको साथियों पढ़ा दिया है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। इतनी सारी बातें मैंने आज आपको पढ़ा दी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आती साथियों तो आप लोग हमें कॉमेंट करिए कि सर आपकी ये बात मुझे नहीं समझ आई, वो हम दोबारा से आपको समझाएंगे साथियों। किसी भी तरीके से आपको सेटिस्फाई करना मेरा काम है, वो हम करेंगे।
तो चलिए साथियों, यहाँ से वीडियो की समाप्ति करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से निवेदन कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथियों, वीडियो लाइक करने से क्या होता है, मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे आपको पढ़ाने की और ज़्यादा भूख बढ़ती है, मैं आपको और ज़्यादा मन से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। साथियों, यदि मेरा हौसला बढ़ता रहा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी हैं वो आप यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, अगर इस प्रकार से आपको कहीं भी मिल जाए तो मुझे बताइएगा साथियों, मैं उनसे ही सीखूंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको सिखाया ऐसा आपको कहीं और मिलेगा नहीं, इसलिए क्रिश इंग्लिश क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।